डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हनुमान बेनीवाल से मिले कॉमेडियन पन्यास सेपट। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। राजस्थान की गर्म सियासत के बीच एक पिता की लड़ाई इन दिनों चर्चा का केंद्र बन गई है। मशहूर कॉमेडियन पन्यास सेपट, जिनका असली नाम दीपक मीणा है, पिछले कई दिनों से अपने बेटे की मौत को लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनके बेटे गोदीप मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने इस मामले को सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब गोदीप की मौत की खबर सामने आई। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिवार ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। पन्यास सेपट लगातार ये कहते रहे कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि ये एक सुनियोजित हत्या है। उनका आरोप है कि इस पूरे मामले में साजिश रची गई और सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है। बीते दिनों ये मामला एक नए मोड़ पर पहुंचा जब पन्यास सेपट ने नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की। 2 मई को वे जयपुर में बेनीवाल के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने अपने बेटे की मौत से जुड़े सभी तथ्यों, सबूतों और पूरे घटनाक्रम को विस्तार से रखा। मुलाकात के दौरान माहौल गंभीर था। एक तरफ अपने बेटे को खोने का दर्द, दूसरी तरफ न्याय की उम्मीद। हनुमान बेनीवाल ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और तुरंत कार्रवाई का संकेत दिया। उन्होंने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन कर इस मामले में सख्त निर्देश दिए। उनका कहना था कि पुलिस किसी भी दबाव में आए बिना निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस घटनाक्रम के बाद मामला सिर्फ एक परिवार की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उन्होंने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सीधा हमला बोला। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि जिस कलाकार ने चुनाव के दौरान भाजपा के समर्थन में आवाज उठाई थी, वहीं आज उसी सरकार में न्याय के लिए भटक रहा है। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि संगीन अपराधों की समीक्षा तक नहीं हो रही और प्रशासनिक तंत्र पीड़ितों की मदद करने की बजाय चुप बैठा है। दूसरी तरफ पन्यास सेपट लगातार मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों का दबाव है, जिसके कारण पुलिस असली आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही। वे बार बार यही दोहरा रहे हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच में इस मामले में दबाव है? क्या जांच निष्पक्ष हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक आम नागरिक को न्याय पाने के लिए राजनीतिक दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे? जयपुर से लेकर नागौर तक और सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक ये मामला अब तेजी से फैल रहा है। एक पिता की पीड़ा, एक नेता का हस्तक्षेप और सरकार पर उठते सवाल, ये सब मिलकर इस कहानी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल 4। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।